कल आधी रात को आपके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फुलवड़िया घाट पर सभी वाहनों के आवागमन शुरू करने के सिलसिले में जानकारी दी गई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या कहेंगे यहाँ के? फुलवड़िया घाट का पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, उसके अप्रोच का काम भी लगभग पूरा हो ही गया है। लेकिन फुलवड़िया घाट से लेके और बाहर मेजरगंज के बाहर तक सड़क और पुल का एस्टीमेट एक साथ है। विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास NHAI और माननीय मुख्यमंत्री जी, पथ निर्माण मंत्री और हमारे डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM की उपस्थिति में आने वाले दिनों में होगा। तब तक मेला को देखते हुए, दशहरा का जो मेला है काफ़ी भीड़ होता है, उसको हम लोग आवागमन को केवल चालू कर रहे हैं। उद्घाटन विधिवत बाद में होगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। शिवर होके, जमुआ होके लोगों को जाना पड़ता है, और लोगों की सुविधा के लिए हम लोग हैं। आवागमन शुरू हो जाने से काफ़ी लोगों को राहत मिली है, इसलिए हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। मोतीलाल भाई वहाँ से रीगा के विधायक हैं और माननीय सांसद लवली जी हैं, दोनों लोगों को मैंने इसकी सूचना दिया है कि आप लोग सागर आमंत्रित हैं, सभी लोग आइए और हम लोग की उपस्थिति में वाहनों का परिचालन शुरू हो जाए। उद्घाटन तो होना नहीं है, वाहन का परिचालन शुरू होगा। और ये इस क्षेत्र के लिए, जिसको लोग सपना मानते थे कि कभी नहीं पूरा हो सकता है, ये सपना जो है इस बार पूरा हो गया। और इस क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास का रास्ता खुल गया है। ढाका और चंपारण का ही नहीं खुला है, सीतामढ़ी और बैरगनिया गौड़ का भी सर्वांगीण विकास का रास्ता इस पुल के निर्माण से खुल गया है। और हम लोग अपने स्तर से तत्काल फुलवड़िया बांध पर से लेकर और फुलवड़िया पुल तक वेपर लाइट वगैरह लगा दे रहे हैं, ताकि यात्री को रात बिरात आने में भी कोई परेशानी नहीं हो। आज शाम तक, कल तक लाइट का भी काम पूरा हो जाएगा। और सुबह यानी कि कल अष्टमी है, महाअष्टमी है, अष्टमी को सुबह 8 बजे से बड़े वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। साइकिल का जाना आना तो पहले ही हम लोग शुरू करा चुके थे, और काफ़ी सुविधा होगा लोगों को। जो समस्या इस क्षेत्र के लोग भुगतते थे, इससे मुक्ति मिला है। हम लोग कहते ही हैं, काम ही हम लोग का लक्ष्य है, विकास ही हम लोग का लक्ष्य है, और इसको हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर के पूरा किया है। माननीय सांसद रमा देवी जी का भी बहुत योगदान रहा, उनका जब हम लोगों ने सहयोग लिया तब तक उनका सहयोग मिला। अभी हम लोग के सांसद लवली आनंद जी हैं, इनका भी हम लोग सहयोग लेंगे, क्योंकि आगे अशोकी के पास जो रेलवे का लाइन है, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, नंदवारा में स्वीकृति नहीं मिला है। इसके कारण बड़ी गाड़ियों को रेलवे लाइन से जाने पर अभी प्रतिबंध रहेगा। बैरगनिया बाजार होकर जाना पड़ेगा और बैरगनिया में जाम की समस्या उत्पन्न होगी। जब माननीय सांसद महोदय आएंगे, उनसे फिर हम लोग के जो केंद्रीय मंत्री हैं रेलवे के, उनसे मिलकर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और शीघ्र ही वैकल्पिक उपाय के तहत बैरगनिया अशोकी का जो रेलवे गुमती पहले से निर्धारित है, कि अब रेलवे ने निर्णय लिया है कि कोई भी नया रेलवे क्रॉसिंग नहीं खुलेगा, तो तत्काल हम लोगों ने सुझाव दिया है DRM समस्तीपुर को कि आप अशोकी के बगल से रेलवे रास्ता को ले जाइए, बांध के बगल से लेके, और अशोकी गुमती से टर्न करा के फिर आप बांध पे ले आइए, ताकि आवागमन बड़े गाड़ियों का भी आबाद रूप से जाना शुरू हो। विधायक जी बताया जा रहा है कि वहाँ पर चौकी का भी व्यवस्था किया गया। हाँ, फुलवड़िया घाट पर चेक पोस्ट की स्वीकृति मिल चुकी है पहले से, और मैंने SP साहब से पिछले दिन ही 3-4 दिन पहले विशुद्धि की मीटिंग में आग्रह किया था कि फुलवड़िया घाट का पुल शुरू होता है, उसके तुरंत बाद वहाँ पुलिस चेक पोस्ट शुरू कर दिया। ढाका विधानसभा क्षेत्र में फुलवड़िया घाट एक मुद्दा बन गया था विपक्षी पार्टी के लिए कि पुल नहीं बन पा रहा है, इलेक्शन भी जो है चरम सीमा पे है, तो क्या करेंगे? फुलवड़िया घाट बड़ा विषय था। आज़ादी के बाद से पुल की समस्या थी, लोग परेशान होते थे। 2004 में नाव दुर्घटना हुआ था, कई लोग मारे गए थे, रेलवे लाइन से जान जोखिम में डाल के लोगों को जाना पड़ता था। तो निश्चित रूप से विरोधी के लिए ये मुद्दा था, लेकिन विरोधी की कभी अपने रीजन में इस काम को नहीं कर पाए। मैं जब विधायक बना तभी इस काम हुआ। 2010 से 15 में मैं निर्दलीय विधायक था, और 2013 में इस पुल की शुरुआत हम लोगों ने कराया था। रमा देवी जी सांसद थी, मोतीलाल जी वहाँ के विधायक थे। 13 से 15 तक 2 साल काम हुआ। 15 में हम लोग चुनाव हार गए। 15 से 20 तक एक ईंट भी फुलवड़िया घाट में नहीं गिरा। फिर 20 में विधायक बने, वो कोरोना का कार्यकाल था। 2021 पूरा कोरोना में बीत गया। 2023 में फिर हम लोगों ने काम शुरू किया, और 2024 में 22 के लास्ट में काम शुरू किया, और 2024 में पुल पर आवागमन शुरू हो गया। 4 साल का समय लगा है पुल के निर्माण में, ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं था। लेकिन विगत 5 वर्षों में 15 से 20 में जब पुल का निर्माण नहीं हुआ, उस समय तेजस्वी जी की सरकार थी, तेजस्वी जी गठबंधन में थे, पथ निर्माण मंत्री थे, तेजस्वी जी का विधायक यहाँ थे, लेकिन विधायक ने एक ईंट भी पुल में जुड़वाने का में सफलता प्राप्त नहीं किया। मेरा एजेंडा था फुलवड़िया घाट का, और इसको हम लोगों ने पूरा किया है। सामूहिक रूप से मिलजुल के हम लोगों ने जहाँ भी ज़रूरत पड़ा हम लोगों ने काम किया है।
इस क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद है, बधाई है कि हम लोगों को जो जिम्मेवारी दिया था, इस जिम्मेवारी को हम लोग बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी जो बड़ी समस्या होगी उसके लिए हम लोग मिलजुल के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। कल से जो लोग आवागमन स्टार्ट हो जाएगा सर? तो आप ही को जाना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से ही मैं तो न्योता दिया हूँ। जी करना क्या है, वहाँ पत्थर जो रखा है पत्थर फटाना है, गाड़ी जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि काम हो रहा था अप्रोच का, वो उसके चलते हम लोग रुके थे। कल 8 बजे अच्छा दिन भी है, हम लोग अपनी गाड़ी को आगे लेके चलेंगे। किसी तरह का कार्यक्रम भी होगा वहाँ? कोई कार्यक्रम नहीं हो। कार्यक्रम क्या होगा, मिठाई खिलाएंगे लोग को, जो यात्री आएंगे, पत्रकार जी आएंगे, लोग आएंगे, सबको मिठाई खिलाएंगे। इससे बड़ा खुशी का विषय क्या हो सकता है। हम लोग का तो खून जला हुआ रहता था कि भाई कहीं इस साल में नाव का दुर्घटना अगर हुआ तो समस्या होगी। इसलिए हम लोगों ने प्रण कर लिया था कि इस वर्ष किसी को नाव का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने पैदल और मोटरसाइकिल को पहले शुरू किया था। अब 4 चक्का और भारी वाहनों का आवागमन कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस क्षेत्र के लिए सुखद पल होगा और सपना जो है अपना हो गया। इस विधायक जी, इस पुल के संदर्भ में अगर कहना पड़े भूमि पूजन से लेकर फाइनल तक तो क्या कहें? देखिए, इस पुल पर जो गड़ा था उस गड़ा के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस पुल पर गड़ा ही गड़ा था। गड़ा में जैसे कुछ मतलब गड़ा ऐसा कि जब 2013 में शुरू किए, 15 में हम लोग हारे तो काम बंद हो गया, 5 साल कोई काम नहीं हुआ। उसी बीच में ठेकेदार का 2 भाई था, दोनों में विवाद हो गया, कंपनी उसका अलग अलग हो गया, वो एक मामला चला आया। बीच में जब विधायक बने तो 1.5 साल कोरोना हुआ और जैसे कोरोना की समाप्ति हुई तो भारत सरकार से एक पत्र आ गया कि इस पुल का निर्माण बिहार सरकार अपने पैसे से करेगा। बिहार सरकार से बनता नहीं उस समय, चूंकि हम लोग की सरकार नहीं थी उस समय, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। एक ऐसा करा था, फिर भी हम लोगों ने भारत सरकार से आग्रह करके, विनती करके, रमा देवी जी का सहयोग हम लोगों ने लिया और वहां जाके मंत्री से मिल के निर्णय कराया कि भारत सरकार ही अपने मन से इस काम को पूरा करे, फुलवड़िया घाट का। फिर फुलवड़िया घाट का काम शुरू हुआ 22 के लास्ट में होते आया। तो फिर देखिए अप्रोच का मामला आ गया। पहले अप्रोच आरसीडी को बनाना था उधर से, बाद में हुआ कि भारतमाला बनाएगा। अभी तक अप्रोच कौन बनाएगा डिसाइड नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा गलत था। अगर इस फेरा में हम रहते तो ये पुल चालू ही नहीं हो पाता, फिर 1 साल का समय लगता। इसलिए आम जनता को सुविधा मिले इसका ख्याल नेताओं को करना पड़ता है और हम लोगों ने इसका ख्याल किया। हम लोगों ने ढाका विधानसभा के लिए एक बड़ा मुद्दा था फुलवड़िया घाट, इसमें आप सफल हो गए। इसके बाद इसी तरह का कोई बड़ा योजना? देखिए, जो मुद्दा सबसे बड़ा होता है उसी को हम स्वीकार करते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम अगर हमको करना पड़े तो हमको काम करने में मन लगता है। उपलब्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनौती को मैंने अपनी ज़िंदगी में लगातार स्वीकार किया है। और चुनौतीपूर्ण काम अगर जनहित का होगा और मेरे सामने होगा, जिस काम को कोई नहीं किया वैसा काम अगर हमको मिलता है तो उसको एक मजबूत टास्क के रूप में, एक मजबूत होमवर्क के रूप में लेते हैं और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में होमवर्क को पूरा करने का काम भी हम करते हैं। कुछ युवाओं का मांग है कि ढाका में विधायक जी अपने कार्यकाल में डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाइए लाए। लोगों को, बच्चों का मांग करना जायज़ है, लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि प्रत्येक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा। हमारे यहाँ घोड़ासान ऑलरेडी कंसुलेट कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, इसलिए ढाका में तत्काल नहीं हो सकता है। सरकार का नीति जैसे बदलेगा कि एक अनुमंडल में 2 डिग्री कॉलेज हो सकता है तो फिर ढाका में डिग्री कॉलेज करा लेंगे। लेकिन अभी के समय में सरकार का ऐसा संकल्प है, निर्णय है कि प्रत्येक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा। इसके चलते दोबारा हम इस चीज़ को नहीं करा पा रहे हैं। जैसे संशोधन होगा हम इस काम को कराएंगे। कल के कार्यक्रम के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करेंगे लोगों से कि ये सुनहरा पल हम लोग भी चाहते हैं कि इसका गवाह बने कि लोग उस पुल से जब बड़ी वाहन चलना शुरू हो जाए, विधायक के नाते हम लोग, मोतीलाल जी, लवली आनंद जी इसके गवाह बने कि लोग का ये सपना पूरा हो रहा है, साक्षी बने। उसी प्रकार हम आपसे भी आग्रह करेंगे और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, इस क्षेत्र की आवाम से आग्रह करेंगे कि कल एक अच्छे समय का, अच्छे सुनहरे पल का गवाह सभी लोग बने। मिठाई तो हम लोग को खिलाना है, हम लोग के लिए ज़्यादा खुशी का पल है। चुनौती तो हम लोग के सामने था। काफी नवरात्रि मेला देखने के लिए लोगों का आसान हो गया, बरगिनिया से ढाका आने के लिए। मेला 1 साल का आसान नहीं हुआ, 365 दिन के लिए कल के बाद आसान हो गया। इसलिए एक दिन नहीं, अच्छे दिन पर आवागमन शुरू हो रहा है। जब उद्घाटन होगा फिर हमारे बड़े नेता जब आएंगे तो अगली बारी हम लोग का बलुआ गुआवाड़ी में पुल बनाने का है। अब अगला एजेंडा, चूंकि बलुआ गुआवाड़ी के पुल को ही हम फुलवड़िया घाट लेके आए। बीच में मुद्दा भी उठा था कि मुद्दा उठा, लेकिन मेरे लिए फुलवड़िया घाट जरूरी था। बलुआ गुआवाड़ी के पुल को ही फुलवड़िया घाट हम लेके आए थे 2013 में। अब हम लोग का एजेंडा होगा कि अगला पुल बने तो बलुआ गुआवाड़ी के सामने बने और निश्चित रूप से
अगर ईश्वर विपक्षी चाहे- पार्टी के लिए विधायक जी एक और मुद्दा रह जा रहा है, देखा जाए तो हमेशा लोग आवाज उठाते हैं चिड़ैया से घोड़ा सन जाने वाली रोड। चिड़िया से घोड़ासान अभी हम लोग वो टेबल बना रहे हैं। जी। रोड की चौड़ाई 12 फीट 4 इंची था। इतना चौड़ा रोड में सड़क का निर्माण अगर करते तो फिर ट्रैफिक के कारण सड़क खराब हो जाता, 1 साल में गड्ढा हो जाता पूरा सड़क। जी। इसलिए हम लोग उसको 5.5 मीटर चौड़ा की स्वीकृति हम लोग कराए हैं। जैसे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होगा, बरसात के बाद उसको शुरू करेंगे और अपने विधायकी में ही हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। इसके बाद में विधायक जी- 2024 में ही हम उस काम को शुरू करेंगे। इसके बाद में नजर आपका उसी पे है कि उसी को खत्म करना है। नजर तो और काम पर भी है, लगातार लेकिन मेन- समस्याएं- बिल्कुल बड़ा रोड है और एक जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क जी, है। बिल्कुल। उस रोड के निर्माण हो जाने से ढाका में वाहनों का परिचालन का बोझ कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसलिए उसको 5.5 मीटर चौड़ा, लगभग 20 फीट चौड़ा सड़क का निर्माण हम लोग कराने जा रहे हैं और एक क्षेत्र के लिए उत्तम चीज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।